नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम श्राव्या है, श्राव्या गुप्ता। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये आज से मैंने नया सीरीज स्टार्ट किया है और अपन करेंगे क्या? अपन पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस, जो कि विज्ञान है। और दोनों में आएगा। ये हिंदी है तो फॉर हिंदी हिंदी मीडियम, बट इंग्लिश मीडियम वाले भी ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बट जिनको प्रॉपर इंग्लिश में चाहिए कि लैंग्वेज भी इंग्लिश में लिखा हो, तो उनके लिए भी इसी चैनल पे आएगा। इसीलिए आप करेंगे क्या? सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग के साथ, रिलेटिव्स के साथ, दोस्त के साथ, यारों के साथ, घर वालों के साथ, और ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस डले हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं और उससे फायदा ले सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे? अपन पढ़ रहे हैं साइंस, ठीक है। क्लास 6 का है, ये देखिए लिखा हुआ है, और ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये इसका कवर पेज है, तो इसको हम अपन करेंगे स्किप। तो डायरेक्ट चलेंगे। देखिए ये सेकंड है, विज्ञान लिखा हुआ है क्लास 6 के लिए, ठीक है। ये थोड़ा प्रीफेस वगैरह है, प्रियम्बल है, ये सब इंस्ट्रक्शन वगैरह सब है। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए हो गया, ये हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हो गया आपका इंडेक्स। तो इंडेक्स में देख सकते हैं कि यह अध्याय 1 मतलब चैप्टर 1, भोजन मतलब फूड के बारे में पढ़ना है। ये कहाँ से आता है, ठीक है। तो ये देखेंगे। चैप्टर 2 है भोजन के घटक, तंतु के वस्त्र तक। ये सब धीरे धीरे एक एक करके अपन पढ़ते जाएंगे। तो आज तो हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो आ जाते हैं सीधा चैप्टर 1 पे। तो ये हो गया। ये क्या लिखा हुआ है? भोजन, ये कहाँ से आता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही मोहब्बत से पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत ही मन लगा के पढ़ेंगे ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और कहीं भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए तो उसको आप अटेम्प्ट करने के लायक हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं। आइए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, और इसे जितने भी क्वेश्चंस लिख लेंगे वो मैं आपको बताते चलूंगी। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग-अलग समय में हम भिन्न-भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो देखिए, इससे बस इतना पता चल रहा है कि आपको अपने फ्रेंड से और आपका खुद का देखना है कि जो आपने आज खाया था, क्या कल भी वही खाया था खाना? या आपके फ्रेंड ने जो कल खाना खाया था, वही खाना आज खाया था? नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या खाना खाया था? कल क्या खाया था, आज क्या खाया था? दोनों में कितना फर्क है? वह कौन सा फूड है, किस तरह का अनाज है? क्या कल दाल खाया था तो आज कढ़ी खाया था? कल रोटी खाया था तो क्या कल चावल खाया था? इस तरीके से, ठीक है। विभिन्न खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो ये देखते हैं। क्रियाकलाप 1 है, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। अपने फ्रेंड से पूछिए कि वो पूरे दिन में क्या खाते हैं। आपके जो भी फ्रेंड्स है, दोस्त है, यार है, सखी सहेली है, उनसे पूछिए कि तुम क्या डेली क्या खाती हो, दिन भर में क्या क्या खा लेती हो। यदि वो विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। अगर वो लोग दूसरे स्टेट से हैं, मान के चले आपके कोई दोस्त जो है, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, वो कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई केरला से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई दिल्ली से है, अलग अलग जगह से है, तो उन सब से पूछिए कि तुम लोग तो अलग अलग जगह के हो, तो बताओ तुम क्या खा के आई हो, तुम क्या खा के आए हो। तब क्या होगा, अपना अपना शेयर करेगा कि हाँ आज तो मैंने दाल मखनी खाई, आज मैंने इडली डोसा खाया, आज मैंने मच्छी चावल खाया। ऐसे ऐसे सब लोग बताएंगे। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1, ये है इंडेक्स, सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। तो इसमें क्या करना है, आप अपने फ्रेंड से सारा कुछ पूछ लिए हैं, अब इसको इसमें भर देना है। तो इसको भरेंगे। विद्यार्थी दोस्त का नाम, जैसे कि हो गया रोशन, ठीक है, रोशन, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे। पूरे दिन में क्या खाया, तो लिख देंगे रोटी खाया था रोशन, और रोशन बोल रहा था कि हाँ वो सलाद भी खाता है, दही भी खाता है, तो सब लिख देंगे। ऐसे ही दूसरा, रोशनी, नेहा और उसका खाना। देखिए, टेस्टी टेस्टी खाना देख के आपके मुंह में क्या आ रहा होगा, पानी आ रहा होगा। इडली सांभर हो गया। मच्छी भात कोलकाता में खाया जाता है।
ये नीचे वाला कढ़ी लग रहा है, तो ये कढ़ी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। खाने की ये सभी चीजें किससे बनी है? अब क्वेश्चन आता है कि अब तो ठीक है, इतना कुछ खाते हैं, आपके दोस्त भी इतना कुछ खाते हैं, बट ये सब चीज आता कहाँ से है? तो ये मेन क्वेश्चन है ना, ये आपको सोचना चाहिए कि चलो भाई, और आप बहुत चाव से, एकदम बड़ा चाव से खा लिए है खाना पीना, तो अब ये सब चीज आते कहाँ से, इसके बारे में देखेंगे। तो पके चावल के बारे में सोचो। जो चावल पक गया है और इससे जो एकदम भाप निकल रहा है, मस्त सा स्मेल आ रहा है, अच्छा गंध दे रहा है, तो ये चावल पका हुआ आता कहाँ से है? हम कच्चा चावल ला लेते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थ या घटकों की सहायता आवश्यकता होती है। तो क्या हुआ, सबसे पहले मार्केट में गए, कच्चा चावल खरीदे, चावल का दाना खरीदे, उसको गर्म पानी में क्या किए, भिगोए, गर्म पानी में डाले, वास से उसको गर्म किए, फिर पक गया, फिर उस पानी को अलग कर लेते हैं, जिसको मार कहते हैं। मार भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, उसको भी आप पिया कीजिए। मार में बहुत ज़्यादा प्रोटीन वगैरह होता है, मार भी बहुत हेल्दी है, उसको भी आप पी सकते हैं। मार भात खाते हैं ना लोग, बहुत सारे लोग मार भात खाते हैं, अच्छे से अच्छे लोग, मतलब जो बहुत हेल्दी रहते हैं, जो कहते हैं ना बहुत डाइट कॉन्शियस हैं, हम अपना बहुत ख्याल रखते हैं, तो वो भी लोग मार भात खाते हैं। तो आप लोग भी मार भात खाएं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता। ठीक है। तो पहले तो चावल का बताया कि चावल, कच्चा चावल लाए मार्केट से, उसको गर्म पानी में भिगोए, थोड़े देर तक रखे, उबाले, फिर हो गया तो फिर उसको मार को अलग कर दिए, मार पसा दिए, फिर उसके बाद चावल हम खा गए। या फिर आप प्रेशर कुकर में भी दो धीमी आंच पे, कम आंच पे आप दो सीटी लगाएंगे तो आपका चावल बन के तैयार हो जाएगा। तो उस चावल में मार भी आपका रहेगा, बिकॉज मार तो अलग हुआ नहीं है। वो वाला चावल भी खाएंगे तो और हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसमें मार भी है। और मार अगर अलग कर देंगे तो चावल अलग हो जाएगा, मार अलग हो जाएगा। इसी तरह से सब्जियों का है। सब्जी आप कहाँ से लाते हैं? मार्केट से खरीद के लाए सब्जी, और सब्जी बनाने के लिए उसको धोएंगे, काटेंगे, काटने के बाद कढ़ाई चढ़ाएंगे, नमक, सरसों तेल, मिर्च, मसाला जो भी डालना है आप उसमें डालेंगे, फिर आपका टेस्टी टेस्टी सब्जी बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब ये दूसरा वाला देखते हैं। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन की सामग्री चाहिए। इनकी सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं, कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। ये सूची भी आपको बनाना है। जैसे कि रोटी चपाती बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? आटा चाहिए, जल चाहिए। दाल बनाने के लिए कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए, मसाला चाहिए। इसी तरह से बाकी और आप बनाएंगे और उसको सजाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हम्म, हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठन समान रूप से प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये संगठन कहाँ से आते हैं? तो देखिए, अब ये पूछ रहा है कि जैसे आपने पिछले वाले स्लाइड में क्या पढ़ा, चावल बनाने के लिए पानी चाहिए, ठीक है, तो एक तो पानी हर जगह यूज हो रहा है। सब्जी बनाने में नमक चाहिए तो नमक यूज हो रहा है, दाल बनाने में भी नमक चाहिए तो वो भी यूज हो रहा है। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा ऐसा चीज है जो ज्यादातर खाना बनाने की चीजों में यूज आता है, प्रयोग में आता है, उसका आपको लिस्ट बनाना है। जैसे सब्जी बनाए तो सब्जी में मसाला यूज हुआ, तेल यूज हुआ। ठीक है। आपने दाल बनाया, दाल में भी मसाला यूज हुआ, तेल यूज हुआ। इससे आप कह सकते हैं ना कि नमक एक ऐसा चीज है जो सब में यूज आता है, तेल एक ऐसा चीज है जो सब में काम आता है। उसी तरह से आपको इस पे क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, बात करना है। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। अब खाद्य सामग्री आते कहाँ से है? स्रोत मतलब सोर्स कहाँ है, कहाँ से लाते हैं उसको, देखते हैं। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आता है? निश्चित रूप से पौधों से। तो जैसे खाद्य सामग्री है, सब्जी वब्जी है, ये सब्जी आता कहाँ से है? सबको पता है कि सब्जी वगैरह तो पेड़ पौधा से ही आता है।
गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? गेहूं चावल कहाँ से आता है? ये भी कभी क्या होता है, खेती होता है धरती में, मिट्टी में क्या करते हैं, लगाते हैं, उपजाते हैं, तो गेहूं चावल भी आ जाता है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। जैसे कि अगर आप खेत वेत देखे होंगे तो देखते हैं कि ऐसे करके पूरा बना रहता है धान का, ऐसे ऐसे बीच में थोड़ा गैप दे देंगे कि आ जा सके लोग यहाँ पे, फिर यहाँ धान, फिर धान, फिर धान, फिर धान, फिर धान, इसी तरह से लगा रहता है ना खेतों में। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। तो ये सब जो है, जैसे दूध तो गाय देती है, गैया देती है। अंडा मुर्गा मुर्गी, मुर्गा, ठीक है, मछली, झींगा, मांस, तो ये सब क्या है, एनिमल से आया हुआ है ना, जानवरों से आया हुआ है। ठीक है, तो इसी ये चीज अलग हो गया, ये पेड़ पौधा से वो सब था साग वाला, फल फूल साग सब्जी, और ये अंडा मांस मछली ये सब जंतुओं से। ठीक है, याद रखेंगे। अब ये तीसरा आ गया, देखिए ऐसे ही पिक्चर मैंने बनाया ना, यहाँ यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए, ये बनाया है, देखिए ये धान का पेड़ लगा हुआ है, या फिर गेहूं भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये देखिए जैसे लगा दिया है ना बीच में। अब तीसरा करते हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए इस रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर से आपके पास आ गया होमवर्क। ये क्या करेंगे, खाद मद, इडली, इडली कैसे बनता है तो पता है, इडली बनता है चावल से। चावल को क्या करते हैं, पानी में भिगो देते हैं, पानी में भिगोने के बाद अगले दिन उसको पीस देते हैं मिक्सर ग्राइंडर में, मिक्सी में या फिर सिलौट पे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं, थोड़ा नमक डाल देते हैं, थोड़ा धनिया पत्ता डाल देते हैं, थोड़ा सोडा डाल देते हैं या दही डाल देते हैं। फिर उसका बर्तन आता है, इडली बनाने वाले बर्तन में पिसा हुआ सब कुछ डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, 15-20 मिनट तक उसको आग पे पकाते हैं। फिर आपका टेस्टी टेस्टी इडली बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, उड़द की दाल भी यूज होता है, इडली सांभर खाइएगा तो उड़द की दाल तो लगेगा ही ना, ये तो इडली चावल में यूज होता है सिर्फ। ये आता कहाँ से है, तो पौधे से आता है चावल, उड़द की दाल। अब सांभर भी तो बन रहा है तो दाल भी आ रहा है, तो दाल कहाँ से आता है, ये भी पौधे से आता है। नमक, नमक कहाँ से आता है ये आप बताइए। तो नमक समुद्र के पानी से क्या होता है, उसको भाप बना के, जैसे ही समुद्र है, कि समुद्र के पानी को क्या करते हैं, भाप, भाप बन जाता है, वाष्पीकरण मतलब इवापोरेशन, तो उड़ जाता है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में रहता है लगा हुआ, और उससे नमक पूरा इकट्ठा हो जाता है। नमक आता है पानी से, समुद्र के पानी से। जल, जल कहाँ से आता है ये बताए, इसका सोर्स क्या है, जल कहाँ से आता है, तो रिवर से आता है, समुद्र से, नदी से, समुद्र से, ग्लेशियर से, जैसे हिम पर्वत वगैरह से जल आता है। चिकन करी, बाप रे बहुतों के तो मुंह में पानी आ गया होगा चिकन करी नाम सुन। तो चिकन करी चिकन से आता है जो कि जंतु है। मसाला कहाँ से आता है ये बताएंगे, मसाला पेड़ पौधे से आता है। तेल और घी कहाँ से आता है, तो पौधों और जंतु से। जल कहाँ से आता है, समुद्र, नदी से, ग्लेशियर से। खीर, टेस्टी टेस्टी खीर, ये हो गया दूध, जंतु से आता है। चावल इसमें बनता है, तो चावल कहाँ से आता है, पौधे से आता है ना, धान का, धान से ही चावल आता है ना। चीनी, चीनी कहाँ से आता है, तो गन्ने के पेड़ से, तो ये भी पौधा हो गया। इस तरीके से आपको भरना है। ठीक है, अब क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो अभी जो आपने किया तो उससे हम लोग को क्या पता चला, पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न से आता है, सब्जी से आता है, तथा फल इत्यादि के स्रोत है। ठीक है, ये सब जो भी था, ये सब कहाँ से आ रहा है, तो ये सब, जैसे कि पौधे, विभिन्न पौधे मतलब मेन जो था सब्जी वब्जी बनाने के लिए, मसाला वसाला बनाने के लिए, ये सब का मेन कहाँ से आ रहा था, सबका तो पेड़ पौधा से आ रहा था। और जो मांस मछली ये सब था, तो ये सब जंतुओं से आ रहा था। तो ये सब क्या है, मेन है, मेन सोर्स मतलब स्रोत है, यहीं से आता है सब। जंतुओं से हमें दूध मिलता है, मांस, अंडे तथा अन्य जातक उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। जैसे गाय, बकरी, भैंस ये सब क्या दूध देती है। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, दूध से क्या बनता है, मक्खन बना लेते हैं हम लोग। जैसे कन्हैया जी को
लड्डू गोपाल को क्या मक्खन पसंद है, वो मक्खन खाते हैं दिन भर चुरा चुरा के। फिर क्रीम हो गया, घी बनता है, पनीर बनता है, दही बनता है। संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है इसका उपयोग। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? अब आपको बताना है। यहाँ तो हमने बता दिया कि चलिए गाय है, बकरी है, भैंस है, इससे दूध मिलता है। और कौन कौन सा जानवर है जिससे दूध मिलता है? आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, जैसे कि एक तो क्या डेजर्ट में, मरुस्थल में घूमता है वो एनिमल, वो भी दूध देता है ना। तो इसी तरह आपको सोचना है, दिमाग लगाना है कि और किससे हमें दूध मिलता है, उसका नाम कमेंट में बताना है। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पादन और पढ़ते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। पौधे मतलब पेड़ पौधा क्या है, भोजन का मुख्य स्रोत है। मतलब जो हम लोग खाते हैं ज्यादातर चीज, तो वो सब ज्यादातर चीज तो पौधा से ही आता है ना, पेड़ पौधा से ही आता है। मतलब पेड़ पौधा बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। हम पौधों के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? अब हम लोग पेड़ पौधा का कौन कौन सा चीज खाते हैं या उसको हम लोग खाना बनाने में लेते हैं, तो पढ़ना है। हम पंक्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं, पत्तियों वाले, सॉरी, हम पत्तियों मतलब जिसका पत्ती बना हो तो वो सब हम लोग ज्यादा खाते हैं, ठीक है। जिसमें पत्ती वगैरह ज्यादा हो जिस पेड़ में, तो वो सब चीज हम लोग ज्यादा सब्जी वब्जी में खाते हैं। जैसे साग वगैरह खाते हैं ना, साग खाते हैं, मटर खाते हैं, मूली खाते हैं। ये सब पत्ता वाला, जिसमें ज्यादा पत्ता हो तो वो ज्यादा हम लोग खा लेते हैं। गोभी खा लेते हैं। कुछ पौधे के फलों का भोजन के रूप में खाते हैं। अब कुछ पौधा है उसका फल खाते हैं हम लोग, वो बताना है फल। जैसे फूल गोभी, तो देखिए उसका नाम ही है, फूल की तरह दिखता है, सुंदर सुंदर ऐसे। जैसे कि मेरे को तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जैसे ये फूल गोभी जैसा है, और ये इसका पत्ता निकला हुआ है ना, ये इस तरीके से। ये फूल गोभी है तो ये वाला उजला उजला पार्ट खाते हैं ना हम लोग। तो पत्ता वाले में साग सब्जी, साग खा लेते हैं ज्यादातर। पौधे वाले में फलों का भोजन के रूप में लेते हैं। कभी हम जड़ भी खा लेते हैं, तो जड़ में कौन सा होता है बताएं? जड़ में हम लोग क्या खाते हैं? या मूली जड़ में होता है बताएं? गाजर जड़ में होता है ये बताएं? जो मूली हो गया, गाजर हो गया, तो क्या है ये सब, जड़ है क्या? आप कमेंट में बताएंगे। कभी हम लोग तना भी खा लेते हैं, तो कभी हम लोग पुष्प फूल भी खा लेते हैं। ये सब क्या है, पेड़ पौधे का वो भाग है जिसको हम लोग खाते हैं। तो कोई पत्ता के रूप में खा लेते हैं, कोई तना के रूप में खा लेते हैं, किसी का जड़ खा लेते हैं, किसी का फूल खा लेते हैं। कभी आपके सीताफल, सीताफल जिसको कहते हैं काशी फल, के फूलों का चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। वाह। अब आपको क्या करना है, आप लोग अपनी मम्मी से बोलेंगे कि मम्मी जाइए बाजार, या ठीक है हम भी चलते हैं आपके साथ, और सीताफल खरीदिए। तो अगर नहीं समझेगा सब्जी वाला भैया, नहीं समझ रहे हैं, तो कहिएगा काशी फल नहीं जानते क्या आप? सीताफल नहीं तो काशी फल दीजिए। तो काशी फल के फूलों को चावल, देखो फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबाकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। तो इसका क्या करना है, कोशिश करना है, प्रयत्न कीजिए, इसको बनवाइए, मम्मी से बनवाइए कि मम्मी बना के दिखाओ तो कैसा लगता है, थोड़ा खाएं। बुक में दिया हुआ है कि बड़ा टेस्टी होता है। आपको बनाना है और खाना है, और कमेंट में बताना है कि कैसा टेस्ट है इसका, खाने में कैसा लगता है। देखिए ये लड़की पूछ रही है कुछ आप लोग से, पहेली जानना चाहती है कि हम, पहेली, ये पहेली है लड़की, हाँ इसका नाम पहेली है, नहीं होता है, बूझो तो जाने। पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है। अब इस लड़की को हो गया है कंफ्यूजन कि ठीक है हम लोग इतना कुछ खाते पीते हैं, इतना कुछ जानते हैं, तो क्या हम लोग सिर्फ पेड़ पौधा से ही खाते हैं, या फिर जंतु से ही, जो मांस मछली होता है, अंडा, या और भी कोई चीज है खाने लायक? आपको क्या करना है, इसका हेल्प करना है, मदद करना है। आप इसका मदद कैसे करेंगे, कमेंट में लिखेंगे कि देखो पहेली बहन, देखो पहेली दीदी, जो है ना, हम लोग खाना पेड़ पौधे के रूप में खाते हैं या फिर जंतु के रूप में खाते हैं, और बाकी इस रूप में भी खाते हैं। अगर ऐसा कुछ है, आपके पास आंसर है, तो आप कमेंट में उत्तर लिखेंगे। पहेली को हेल्प हो जाएगा, नहीं तो पहेली तो हो जाएगी बहुत परेशान, का दिमाग खराब हो जाएगा सोचते सोचते। इसलिए इसको नहीं, इसको इतना परेशान नहीं करना है, आप इसका आंसर लिखेंगे।
कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो कुछ पेड़ पौधा ऐसा होता है जिसमें दो या दो से अधिक उसका जो भाग होता है वो खाने के लायक होता है, जिसको आप आराम से खा सकते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का प्रयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। ये तो मैंने भी खाया है। इस साग का पेड़ होता है ना, तो साग का जो, साग नहीं सॉरी, सरसों का, सरसों का जो पेड़ होता है, तो सरसों का जो छोटा छोटा बीज होता है, ठीक है, तो इसको आप क्या मिल में ले जाइएगा तो इसको पिसवाइएगा तो तेल बन जाएगा, सरसों का तेल, जो कि फिर लगाइएगा सर्दियों के टाइम में, एकदम पूरा बॉडी में मालिश कर करके बाल में लगाइएगा। और नहीं तो फिर क्या कीजिएगा, सब्जी बनाइएगा उसका। ठीक है, यही होगा। और नहीं तो सरसों का पेड़ का जो फूल होता है, ये जैसे पीला पीला होता है, उसको है ना आप साग सब्जी में मिलाकर बना सकते हैं। भी खा लिए। दो चीज खाया ना हमने, एक तो उसका क्या हुआ, सरसों का बीज बीज खाया, और एक तो उसका जो फूल है वो भी खा लिया। दो चीज एक ही पौधे का, दो चीज हमने खा लिया। ठीक है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? अब पूछ रहा है केले, केला का होता है ना पेड़, पूछ रहा है कि आप केला के बारे में बताइए कि केला का भी कुछ ऐसा ही है क्या? ऐसा भी तो केला, कि केले के पौधे का विभिन्न भागों के बारे में सोचें। अब केला के पेड़ के बारे में बोल रहे हैं, सोचने आप लोगों को, सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। बोल रहा है कि क्या केला का जो पत्ता होता है, केला का जो पेड़ होता है, तो क्या उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि उसके पत्ता को भी खा लिए, उसमें जो फल लगा उसको भी खा लिए, या फिर उसके तना को खा लिए, इसके पत्ती को भी मदद में ले लिए, तो ऐसा कुछ है तो आपको कमेंट में बताना है। यस मैम, केला में जो फल लगता है, केला भी खा लेते हैं, केला का पत्ता भी हम लोग खा लेते हैं, केला का जो तना होता है वो भी खा लेते हैं, तो ये सब आपको बताना है कमेंट में। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं? ये आपको सोचना है और कमेंट में बताना है। ठीक है, हम लोग यहाँ तक करेंगे आज। क्रियाकलाप 4, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधा है। ये पौधे किन भागों में प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों में सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। देखिए करना क्या है, जो आपने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट में बनाया था 1.3, जो कि ये है ना 1.3, ये इडली जो बनाया था चावल से, उसके बाद जो चिकन कड़ी बनाया था चिकन जंतु से, तो ये 1.3 की जो आपने डेटा उसमें भरा है, तो उसी के हेल्प से आपको ये वाला भरना है। तो इसमें देखिए आप भरना क्या है, खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधे, तो पौधे जैसे बैगन का भरता, वाह, बैगन का भरता। संघटक स्रोत, ये कहाँ से आता है, तो बैगन का भरता के लिए बैगन जरूरी पड़ता है, तो बैगन तो रहेगा ही। मिर्च मसाला के रूप में कोई अन्य यूज होता है। पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है, ये कौन देता है, बैंगन क्या है, फल है ना, बैंगन का पेड़ होता है तो वो उसका फल होता है। ठीक है, उसको भंटा भी कहते हैं। भंटा आप लोग नहीं जानते हैं, भंटा होता है बैगनी कलर का, बैंगन उसी को कहते हैं, बैंगन कह दे या भंटा कह दे। ठीक है, तो वो फल होता है। और जैसे कि तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से, ये सब क्या होता है, बीज होता है ना। जैसे मूंगफली है तो ये बीज है, सरसों का बीज हो गया, जैसे अभी बताया था ना, सरसों का फूल भी साग में खा लेते हैं, सरसों का बीज जो होता है मिल में पिसवा लेते हैं, उससे तेल बन जाता है, ये सब बीज है। अब बैंगन क्या था, फल था। तो इसी तरह से आप कोई भी खाने का डिश लिखेंगे, तो उस डिश में लिखेंगे कि जो जो चीज उसमें लगा है। जैसे कि आपने पुलाव बनाया, ठीक है, पुलाव बनाते हैं ना, पुलाव, पुलाव जब बनाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, चावल लगता है, तो आप बोलेंगे कि चावल बनाने के लिए कहाँ से हम लोग चावल लेके आए हैं, तो चावल क्या होता है, उसका बीज होता है, क्या होता है, उसके अंदर हम लोग गाजर वजर डाल लेते हैं, तो गाजर क्या होता है, गाजर तना होता है कि गाजर जड़ होता है। फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, मटर भी डालते हैं पुलाव में, तो मटर क्या होता है, मटर फल होता है क्या, मटर मटर के पेड़ से आता है। तो ये सब चीज आपको लिखना है, ये कहाँ से आता है और वो उसका कौन सा रूप है, वो उसका तना है, फल है, फूल है, जड़ है, क्या है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का देखेंगे, ठीक है।
उसके बाद धीरे धीरे सारा चैप्टर आराम से समझेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड के साथ, अपनी प्यारी प्यारी सहेली के साथ, सखा के साथ और अपने कलीग्स के साथ शेयर करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।